Good morning, students. Today I am going to explain the fifth part of the lesson, The Judgment Seat of Vikramaditya, written by Sister Nivedita. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आज हम लोग अपने लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, जिसको सिस्टर निवेदिता ने लिखा है, के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि उज्जैन का राजा जब उन चरवाहों के बारे में सुना, चरवाहों की अदालत के बारे में सुना, तो वह सोचा कि वह लड़का अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन में बैठा होगा। इसलिए वह निश्चय किया कि वह वहाँ जाएगा और उस न्याय सिंहासन को प्राप्त करेगा। और उसने ऐसा ही किया, उसको खुदवाया और खुदवाने के बाद वहाँ पर एक विशाल न्याय सिंहासन प्राप्त हुआ। चलिए आगे पढ़ते और देखते हैं। विद ग्रेट रिजॉइसिंग इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस। कहा गया है कि विद ग्रेट रिजॉइसिंग मीन्स विद ग्रेट प्लीजर। रिजॉइसिंग मीन्स प्लीजर, आनंद, उल्लास, खुशी। बड़े उल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ इट वाज ब्रॉट, इसे लाया गया। किसे लाया गया? न्याय सिंहासन को। पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का वाजब क्रिया का थर्ड फॉर्म, ब्रिंग ब्रॉट थर्ड फॉर्म है। बड़े उल्लास के साथ इसे लाया गया। कहाँ लाया गया? टू द सिटी, शहर को या शहर में। बड़े उल्लास के साथ इसे शहर में लाया गया। एंड प्लेस्ड, प्लेस मीन्स पुट, रखना, पैसिव वॉइस है, रखा गया। कहाँ रखा गया? इन द हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय कक्ष में। कहा गया है कि बड़े उल्लास के साथ इसे शहर में लाया गया और न्याय कक्ष में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल टू ऑब्जर्व 3 days prayer fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. The king means राजा, वह राजा। Ordered means commanded, आदेश दिया। His people means his subject, अपने लोग अर्थात अपनी प्रजा को। वह राजा अपनी प्रजा को क्या किया? आदेश दिया। क्या आदेश दिया? टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग। ऑब्जर्व मीन्स होता है पालन करना, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्व फास्टिंग का मतलब होता है उपवास रखना, व्रत रखना। ऑब्जर्व फास्टिंग मीन्स व्रत रखना, उपवास रखना। राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिनों तक, 3 दिनों की प्रार्थना के साथ व्रत रखने का आदेश दिया। राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिनों तक प्रार्थना के साथ उपवास रखने का, व्रत रखने का आदेश दिया। एंड अनाउंस्ड, अनाउंस मीन्स डिक्लेयर्ड, घोषणा किया कि ऑन द 4th day, ऑन द 4th day, चौथे दिन, he would ascend the throne publicly। वह घोषणा किया कि चौथे दिन he would ascend। ascend मीन्स होता है चढ़ना, लेकिन ascend का दूसरा एक और अर्थ होता है अकुपाई, ग्रहण करना। यहाँ पर क्या अर्थ होगा? ग्रहण करना। वह और घोषणा किया कि वह चौथे दिन, थ्रोन मीन्स सिंहासन, चौथे दिन सिंहासन को ग्रहण करेगा। कैसे ग्रहण करेगा? पब्लिकली, सबके सामने, सार्वजनिक रूप से। क्या कहा गया है इस छोटे से पैराग्राफ में? कि बड़े उल्लास के साथ उस सिंहासन, इसे शहर को लाया गया, एक बड़े हाल में रखा गया, न्याय के हाल में रखा गया। राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिनों तक प्रार्थना के साथ उपवास रखने का आदेश दिया और घोषणा किया कि
चौथे दिन वह सिंहासन पर सबके सामने बैठेगा, सबके सामने सिंहासन ग्रहण करेगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट। एट लास्ट मीन्स अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग वह महान सुबह, केम मीन्स आ गई, अंत में वह महान सुबह आ गई। एंड क्राउड्स मीन्स भीड़, असेंबल्ड मीन्स गैदर्ड इकट्ठा हुई, टू सी मीन्स देखने के लिए, किंग राजा को, टेक हिज सीट अपने सिंहासन पर बैठते हुए। अंत में वह महान सुबह आ गई और राजा को अपने सिंहासन को ग्रहण करते हुए देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। क्या कहा गया है? अंत में वह महान सुबह आ गई और राजा को अपने सिंहासन पर अपने सीट को ग्रहण करते हुए देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जजेज एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम फॉलोड बाय द किंग। कहा गया है वॉकिंग थ्रू मीन्स चल करके, लॉन्ग हॉल एक बड़े कक्ष, एक लंबे कक्ष, एक लंबे कक्ष से होकर के या एक लंबे कक्ष से चल करके, के मीन्स आए, कौन आए? जजेज न्यायाधीश, प्रीस्ट मीन्स पुरोहित गण, ऑफ द किंगडम मीन्स राज्य के, फॉलोड मीन्स पीछे पीछे आए, बाय द किंग मीन्स राजा के। कहा गया है एक बड़े कक्ष से, एक लंबे कक्ष से चल करके राज्य के पुरोहित और न्यायाधीश राजा के पीछे पीछे आए। देन एज दे रिच द सीट ऑफ जजमेंट, और तब जब वह रिच्ड मीन्स पहुँचे, जब वे पहुँचे, कहाँ पर पहुँचे? द सीट ऑफ जजमेंट, न्याय सिंहासन के पास। और तब जब वे न्याय सिंहासन के पास पहुँचे, दे पार्टेड इनटू टू रोज, दे मीन्स वे, पार्टेड मीन्स बट गए, इनटू टू रोज मीन्स दो कतारों में। क्या कहा गया है कि जब वे न्याय सिंहासन के पास पहुँचे तो वे रोज मीन्स कतारें, दो कतारों में पार्ट हो गए, दो कतारों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा चल करके बीच में आया, राजा चल करके बीच में आया, मिडिल में आया। बोर्ड हिज हेड, बोर्ड मीन्स झुकाया, हिज हेड मीन्स अपना सिर, इन रिवरेंस मीन्स सम्मान में, रिवरेंस मीन्स क्या होता है? ऑनर, सम्मान में, सम्मान में अपना सिर झुकाया। एंड वेंट स्टेट टू मार्बल स्लेब, एंड वेंट मीन्स और गया, स्टेट मीन्स सीधे, टू मार्बल स्लेब संगमरमर की पटिया के पास। क्या कहा गया इसमें? इस लाइनों में क्या कहा गया बच्चों? कि कहा गया है कि बड़े हाल से, लंबे हाल से चल करके राज्य के न्यायाधीश पुरोहित राजा के पीछे पीछे आए, और तब जब वे न्याय सिंहासन के पास पहुँचे तो वे दो कतारों में बट गए। राजा चल करके बीच में आया, वह सम्मान से अपना सिर झुकाया और सीधे संगमरमर की पटिया के पास गया। When the king was about to sit on the throne, when means जब, the king means राजा, about to means वाला वाली, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था कि वन ऑफ द एंजल्स, देवदूतों में से एक देवदूत, बिगिन टू स्पीक, बोलने लगा। कहा गया है कि जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था तो देवदूतों में से एक देवदूत बोलने लगा। स्टॉप इट सेड,
वह कहा स्टॉप, रुको। क्या वह कहा? इट मीन्स वह, कौन वह? देवदूत। सेड मीन्स कहा, स्टॉप, रुको। डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या वह कहा? डू यू थिंक, तुम सोचते हो कि तुम योग्य हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम योग्य हो टू सीट, बैठने के लिए, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर? वह देवदूत ने क्या पूछा राजा से? क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन में बैठने के लायक हो? वर्दी मीन्स योग्य, लायक। क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लायक हो? हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन? हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुम्हारी कभी इच्छा नहीं हुई? टू रूल ओवर मीन्स शासन करना, किंगडम मीन्स राज्यों पर, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे अपने नहीं थे। कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वह देवदूत क्या पूछता है? एंजिल, क्या तुम कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं रखे जो तुम्हारे अपने नहीं थे? फॉर वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर। फॉर वाइल मीन्स कुछ समय तक, द किंग मीन्स वह राजा, कुड नॉट थिंक मीन्स नहीं सोच सका, ऑफ आंसर किसी उत्तर के बारे में। कुछ समय तक वह राजा किसी उत्तर के बारे में नहीं सोच सका। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट। ही न्यू, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, जानता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वह जानता था कि उसका जीवन, अनजस्ट मीन्स अन्यायी, वह जानता था कि उसका जीवन अन्यायी है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक। लंबी खामोशी के बाद, साइलेंस मीन्स खामोशी, क्वाइटनेस। लंबी खामोशी के बाद ही स्पोक, वह बोला, स्पीक मीन्स बोलना, सेकेंड फॉर्म स्पोक, वह बोला। नो, नहीं। ही सेड, वह कहा। आई एम नॉट वर्दी, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजिल। तब देवदूत ने कहा कि गो, जाओ, देन मीन्स तब जाओ और 3 दिनों तक फास्ट करो, फास्ट मीन्स उपवास रखो, एंड प्रे, और प्रार्थना करो। देवदूत ने क्या कहा कि तब जाओ और 3 दिनों तक उपवास रखो और प्रार्थना करो। सो दैट मीन्स ताकि, यू मे प्यूरिफाई, प्यूरिफाई मीन्स शुद्ध करना, ताकि तुम अपने आप को, योरसेल्फ मीन्स अपने आप को, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको। एंड बी वर्दी, और योग्य हो सको, टू सीट ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के लिए। देवदूत ने कहा कि तब जाओ और 3 दिनों तक उपवास रखो और प्रार्थना करो, ताकि तुम सिंहासन पर बैठने के लिए, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको और सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य हो सको। With these words it spread its wings and flew away. With these words, इन्हीं शब्दों के साथ, it means वह, कौन वह? देवदूत। spread means फैलाया, its wings means अपने पंखों को, and flew away और उड़ गया, fly का सेकेंड फॉर्म flew। इन्हीं शब्दों के साथ वह अपना पंख फैलाया और उड़ गया। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे।
प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।